ओके, सो हिमांशु, पहले तो बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशंस फॉर Thank you, गेटिंग sir. selected in one of the most prestigious job profile, that is teaching profile in Uttar Pradesh Polytechnic lecturer. Thank you, sir. Congratulations to you and your entire family. Thank you, sir. And second, let me thank you, आपने टाइम निकाला for this wonderful interaction, हिमांशु. हिमांशु, ये जो जितनी भी इंटरेक्शन मेरी आपके साथ होने वाली है, दिस पर्पस ऑफ दिस इज के स्टूडेंट जो तैयारी मोड में है अभी, कई बच्चों का होता है, कईयों का नहीं भी होता है, वो आप जैसे लोगों की जर्नी से सीखें और मोटिवेटेड रहें और आगे अपने आप को पुश करते रहें, क्योंकि टाइम जब आएगा तब टाइम आ जाएगा, वो किसी को पता नहीं होता, तब तक अपने आप को लगे रहना चाहिए। यही चीज हम स्टूडेंट्स का शेयर करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी बैकग्राउंड से। हिमांशु, आप प्लीज हमें बताएं आप कहाँ से हैं और आपने ग्रेजुएशन कब किया था, कहाँ से किया था, और प्रेजेंटली आप क्या कर रहे थे? सर मैं सर एक मिनट सर। हाँ जी सर, मैं चंदौली डिस्ट्रिक्ट के नौगढ़, एक छोटा सा गांव है, वहां से बिलोंग करता हूँ सर। फिर सर उसके बाद मैं सर, पहले तो मेरा स्कूलिंग जो है 10th क्लास वो मेरे राजकीय इंटर कॉलेज नौगढ़ से हुआ है। फिर उसके बाद मैं सर 12th क्लास, फिर उसके बाद चकिया एक कॉलेज है आदित्य नारायण इंटर कॉलेज, उसके बाद मैं वहाँ से अपना 12th पास किया। ओके। उसके बाद सर मैं ग्रेजुएशन महात्मा ज्योतिबा फुले रूरल यूनिवर्सिटी बरेली में जो है सर, वहाँ से मैं कंप्लीट किया। उसके बाद मैं सर गेट का प्रिपरेशन किया कर रहा था, फिर उसके बाद मैं सर इस लाइन में टीचिंग लाइन। ओके, तो हिमांशु कितनी बार गेट लिखा होगा आपने? सर मैं 2018 का पास आउट हूँ, तो मैं सर 2018 से अब गेट दे रहा हूँ, मैं 3 बार लिख चुका हूँ सर। 18, 19, 20? यस सर। 3 बार आपने गेट लिखा? यस सर। तो आपने 21 और 22 में नहीं लिखा? नहीं सर, मैं इस बार मैं नहीं दे पाया अच्छे से, क्योंकि इस बार मेरा मेन फोकस ये लेक्चरर एग्जाम पे ही था, पूरा मैं फोकस इसी पे डाल दिया था, इसलिए मैं दूसरे एग्जाम पे फोकस ही नहीं किया, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आपने पीछे एक बोर्ड भी टांग रखा है दीवार पे। यस ये सर। बोर्ड किस लिए टांगा हुआ है हिमांशु? सर आपका मैं एक वीडियो देखा था, आपका बहुत पहले एक यूरोपीडिया पे वीडियो आया था, उसपे सर आप बोले थे कि कुछ प्रैक्टिस के लिए आप एक बोर्ड खरीद लीजिए, उससे आपका मतलब टीचिंग प्रोफेशन जो है उससे इम्प्रूव होगा। तो उसके लिए मैं कोशिश किया था, ये उसी दिन मैं सर खरीद के लाया था बोर्ड, और एक मार्कर भी लाया था। तो वहां से मैं सर अपने टीचिंग प्रोफेशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा था, वहां से मैं कुछ कर रहा था, तो रोज इससे प्रैक्टिस करता था उसी रिफ्लेक्ट पे। होता है कि आप कितने सीरियसली इस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे थे और आपने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया है काफी एफर्ट के साथ। अच्छा हिमांशु, मेरे को ये बताइए, जैसे गेट में भी बच्चे एग्जाम लिखते रहते हैं और भी बहुत से एग्जाम्स होते हैं, स्टूडेंट्स लिखते हैं, सक्सेस कई बार मिलती है, कई बार नहीं भी मिलती है, और कई बार ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे आपने सोचा नहीं होता, जैसे ये एग्जाम निकल गया और आपको इसी में अब सिलेक्शन आपका हो गया। तो ये स्टूडेंट्स को अपनी जो ऑप्शंस हैं, वो अपॉर्चुनिटीज उनके पास किस तरीके से एक्सप्लोर करनी चाहिए, उसको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए, सो दैट उसका इवेंचुअली कुछ ना कुछ बन जाए। यस सर। हिमांशु, कुड यू लिसन मी? यस सर। यस सर। हाँ, तो किस तरीके से आपको लगता है स्टूडेंट्स को ओवरऑल अपना स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए तैयारी का? पहली बात सर कि पहले फोकस करना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट पे, मेन कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें। सर मैं 2018 का पास आउट हूँ, उसके बाद मैं सर 2-3 साल से मैं अपने बेसिक फंडामेंटल ही तैयार कर रहा था, क्योंकि मेरा सर गेट का मैं एग्जाम दिया हूँ, तो मेरा न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत अच्छा था सर, मेरा रैंक भी अच्छा है, लेकिन सर उतना रैंक अच्छा नहीं था कि जिससे मैं PSU प्राप्त कर सकूँ अच्छा खासा। इसलिए मैं सर इस पे फोकस किया था कि मेरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जितना भी हो वो अच्छे से क्लियर हो जाए, और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ही सर चाहिए टीचिंग लाइन के लिए। तो आपने जैसे अभी अब गेट इतनी बार आपने लिखा और मेरे को लगता है गेट का स्कोर आपका आया भी होगा, आपने कभी सोचा नहीं उसको मास्टर्स में कन्वर्ट करवा लेने के लिए? सर एक्चुअली मैं IIT गुवाहाटी से एमटेक कर रहा हूँ रनिंग में। अच्छा, मैं एडमिशन ले चुका हूँ, अच्छा, मेरा आप ले चुके हैं? फर्स्ट ईयर है। अच्छा, अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है आपका मतलब? यस सर। अच्छा हिमांशु, अब ये बताइए कि जब आप इंटरव्यू में गए तो एक्सपीरियंस कैसा था आपका, वो डिटेल में थोड़ा बताइएगा। यस सर। सर पहले तो मेरा ऐसा था सर कि मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में था, और मॉर्निंग शिफ्ट में सबसे लास्ट कैंडिडेट मैं ही था, सबका हो गया, जितने भी 40 या 42 स्टूडेंट को बुलाया गया था
हाँ सर उसमें 42 या 43 जो भी व्हाटएवर, उसमें मेरा लास्ट कैंडिडेट मैं ही था। और मेरा इंटरव्यू लगभग सर 1:30 स्टार्ट हुआ था, 1:30 अच्छा लंच टाइम पे स्टार्ट हुआ था। अच्छा तो सर उस पे मैं गया, गुड आफ्टरनून विश किया, फिर उसके बाद सर हमको बैठने के लिए कहा गया। फिर मैं बैठा। तो पहला क्वेश्चन सर चेयरमैन सर का आता है कि आप कब के पास आउट हैं। तो अच्छा सर मैं बोलता हूँ 2018 के पास आउट हैं। तो उसके बाद सर पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं इस समय। तो सर मैं बोल दिया कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, लगा हुआ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में। तो फिर उसके बाद सर पूछे कि अच्छा ठीक है बैठिए, मतलब बैठने के लिए बोले, बैठे। फिर उसके बाद सर क्या हुआ कि उन्होंने पहला क्वेश्चन ये पूछा मुझसे कि आप बताइए कि मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। सर ये वाला क्वेश्चन मैं आपके बता दूं आपको कि मैं आपके वीडियो से ही ये क्वेश्चन मैं देखा था एक बार, क्योंकि एक बार आप ही कह रहे थे कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप ही की वीडियो से मैं इस क्वेश्चन को तैयार कर लिया था पहले ही, पुराने वीडियो देखकर मैकेनिकल वालों का। तो इससे मैं पहले से इसको पढ़ चुका था कि क्या डिफरेंस है। तो मैं तो वो तो बता दिया। फिर सर उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, फिर आप बताइए कि आपका मोटिवेटर कौन है, आपका इंस्पिरेशन कौन है। इसका मैं आंसर दिया। तो फिर उन्होंने फिर थर्ड क्वेश्चन किया कि अच्छा आप ये बताइए कि आप में कोई एक ऐसी अच्छी क्वालिटी क्या है कि जिससे आपकी मम्मी जो है सबसे आपके बारे में बढ़ा चढ़ा के पढ़ाई करती है, आपकी अच्छी क्वालिटी क्या है, गुड क्वालिटी क्या है, उसके बारे में आप बताइए। तो उसको मैं बताया। तो फिर पूछ रहे हैं सर कि ऐसी बुरी क्वालिटी क्या है, खराब क्वालिटी क्या है, बैड क्वालिटी क्या है, बैड हैबिट्स क्या है, उसके बारे में आप बताइए। मतलब चेक कर रहे थे प्रेजेंस ऑफ माइंड के सर क्या बता रहा है वो उस समय। तो मैं इसको बताया। तो फिर वो सर पूछे कि आप ये बताइए कि सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं कि यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं। मैं बोल दिया कि सर मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, मैं सीबीएसई बोर्ड से नहीं पढ़ा हूँ। कह रहे ठीक है ओके। तो पूछे फिर सर कि आप 12th में कितना परसेंटेज पाए हुए हैं। तो मैं बोल दिया सर मेरा 12th में 86.4% है। तो कह रहे हैं सर अच्छा पाए हो। हम कहे हाँ सर कुछ ठीक है मैं पढ़ने में। फिर उसके बाद पूछे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है ये बताइए 12th में। तो मैं बोल दिया सर फिजिक्स एंड मैथ। तो पूछ रहे हैं सर कि केमिस्ट्री नहीं है क्या आपका फेवरेट। तो हम कहेंगे नहीं सर मेरा केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री उनका इंटरेस्ट नहीं था मेरा। फिर पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए फिजिक्स तो पढ़े हैं तो बताइए कि फोटोन क्या होता है, फोटोन क्या होता है। तो फिर सर मैं फोटोन मुझे 12th का पढ़े थे उसमें कुछ याद था मुझे, एक या दो लाइन याद था कि फोटोन एक ऊर्जा का वो पैकेट होता है। तो उससे मैं कुछ ऐसे एक लाइन में बताया। तो फिर कह रहे हैं ठीक है तो फिर बताइए कि ऑप्टिक्स एंड रेडियो एक्टिव्स क्या होते हैं। तो सर उतना क्लियर मुझे नहीं था उस समय, लेकिन ये जनरल टर्म होता है तो मैं बता दिया कि सर ऑप्टिक्स जो है ग्लासेस से रिलेटेड होता है और रेडियो एक्टिव जो होता है रेज होता है। तो करें कि और बताइए। तो सर मैं मना कर दिया कि सर आई डोंट नो, क्योंकि उस समय मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था 12th का सर 2014 का सर मैं पास आउट था, तो इसलिए मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था सही से। तो मैं कहा सब मना कर दिया सर कि मुझे नहीं पता है। तो उसके बाद सर कहे ठीक है। तो फिर वो मेरे पीछे ऐसा ही बोर्ड टंगा हुआ था जैसे इस समय टंगा हुआ है मेरे पीछे। तो वो बोर्ड पे भेज दिया मुझे। बोर्ड पे भेजने के बाद उन्होंने कहा कि चलिए मैं एक दो लाइन का सेंटेंस बोलता हूँ, उसको आपको लिखना है बोर्ड पे। तो वो बोले कि लिखो। तो मैं गया बोर्ड पे मार्कर उठाया फिर लिखा। तो वो बोले सर कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैज टू ब्रेन्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैज टू ब्रेन्स, वन इज फीलिंग एंड अदर इज थिंकिंग। ये पूरा सेंटेंस लिखवाए। तो मैं लिखा अच्छे से। फिर वो पूछ रहे हैं कि आपके अनुसार बताइए कि इसमें थिंकिंग अच्छा है कि मतलब फीलिंग अच्छा है, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बताइएगा। वो अदर पॉइंट ऑफ व्यू मत बताइएगा, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बताइएगा। तो मैं कहा कि सर थिंकिंग, फीलिंग नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में कुछ फीलिंग विलिंग नहीं होता, हम करंट वोल्टेज या कुछ चेक फीलिंग नहीं करते हैं उसको, इसलिए मैं थिंकिंग बोला। तो कह रहे ठीक है। अच्छा फिर वो ऊपर देखने लगे। तो ऊपर देख के सीलिंग फैन को देखे। तो सीलिंग फैन को देखने के बाद सर पूछ रहे हैं कि ये सब सर अभी ये चार मतलब चेयरमैन सर ही पूछ रहे हैं सब, अभी टेक्निकल नहीं हो रहा है मेरा। फिर ऊपर पूछने लगे कि फैन को देख रहे हैं आप, हम कहीं ये सर देख रहे हैं। ये मान लीजिए कि 1 साल से खराब है, 1 साल से बंद पड़ा हुआ है, आपको इस पे थिंक करना है कि ये किस वजह से, आप थिंकिंग बोले तो इस पे थिंक करना है कि आप किस वजह से खराब पड़ा हुआ है, इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो कुछ तो बता ही सकता हूँ। तो मैंने उनको 4-5 पॉइंट बताया। तो कह रहे ठीक है आओ बैठो। तो यहाँ पे फिर मैं बैठ गया हूँ वहीं पे आके। फिर उसके बाद फिर वो स्टार्ट हो गए फिजिक्स से। कह रहे हैं कि वेलोसिटी क्या होता है ये बताओ। फिर वेलोसिटी बताया।
फिर कह रहे हैं कि मोमेंट क्या होता है ये बताओ, फिर मोमेंट बताया मैं। फिर पूछ रहे हैं कि फिर वो सर एनालॉग को पूछने लगे पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड मैं बताया ये क्या होता है। यहाँ तक सर फिनिश हो गया है चेयरमैन सर का, मतलब HR राउंड समाप्त हो गया। फिर वो टेक्निकल को ओवर कर दिया कि आप लोग पूछिए। तो सर बगल में सर बैठे थे, तो टेक्निकल वाले सर तो पूछने लगे कि पहले आप ये बताइए कि आप बीटेक में माइक्रो प्रोसेसर पढ़े हैं। तो सर मैं कहा कि सर मैं बीटेक में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं पढ़ा हूँ, उस टाइम पढ़ा हूँ। तो कह रहा है ठीक है। तो लेकिन सर वो मुझसे माइक्रो प्रोसेसर से एक भी क्वेश्चन नहीं किए, माइक्रो प्रोसेसर वहीं पे लीव कर दिए। फिर वो उन्होंने फिर अपना टेक्निकल राउंड में पूरा पूछना स्टार्ट कर दिया, जैसे मेजरमेंट से क्वेश्चन, मशीन से क्वेश्चन, पावर सिस्टम से क्वेश्चन, वो हमसे पूछने लगे और मैं सर 1 by 1 सब क्वेश्चन देने लगा। कुछ ऐसा क्वेश्चंस था। बता सकते हैं हिमांशु? और पहले मेरे को ये बताइए कि फिजिक्स आपने क्यों बोला अपना फेवरेट सब्जेक्ट्स? क्योंकि अगर आपको फिजिक्स नहीं आता था तो फेवरेट तो आप इलेक्ट्रिकल का भी बता सकते थे। नहीं तो वो सर फिजिक्स मैथ्स क्यों बोला? 12th में पूछे सर थे ना अच्छा, सर, 12th का पूछा था उन्होंने। 12th में पूछे थे ना कि आप 12th अच्छा में कौन सा मेन आपका फेवरेट अच्छा सब्जेक्ट था। वो अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पूछा था। अच्छा। तो हाँ। फिर अब इलेक्ट्रिकल के कुछ क्वेश्चन बताइए हिमांशु, जो उन्होंने आपसे पूछे थे। इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन सर इजी पूछा गया था, जैसे आप पता पावर क्या होता है ये बताइए, उसके बाद सर एनर्जी क्या होता है ये बताइए, पावर का फॉर्मूला क्या है ये बताइए। अच्छा वो पूछ रहे थे कि पावर अगर निकाल लिए तो फिर एनर्जी कैसे निकालोगे ये अच्छा। बताइए। तो उसके बाद इन्होंने सर पूछा था कि लॉसेस कितने प्रकार के होते हैं, और लॉसेस हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस, ये सब उसके बारे में बताइए। ये सब मैं अच्छे से बता दे रहा था। तो उसके बाद सर कई सारे क्वेश्चन किए। फिर उसके बाद मेजरमेंट से क्वेश्चन था सर कि एनर्जी मीटर क्रीपिंग के बारे में भी थोड़ा पूछ रहे थे हमसे। फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछने लगे सर कि एसी के बारे में, कि जैसे मान लीजिए कि लगा हुआ है आपके घर में, एसी भी लगा हुआ है, फैन भी लगा हुआ है, तो ज्यादा वाट एसी लेता है, कैसे लेता है, क्यों लेता है, इसके बारे में सब डिस्क्रिप्शन देना पड़ गया वहाँ पे। तो उसके बाद सर कुछ पावर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, जैसे में सर लॉन्ग लाइन, शॉर्ट लाइन, इसके बारे में क्वेश्चन पूछने लगे। सर उसको मैं एक्सप्लेन किया अच्छे से, मतलब लगभग सर 10-15 मिनट वो सर के लिए होंगे मुझसे इंटरव्यू। वहां पे कितने मेंबर्स थे इलेक्ट्रिकल के? प्रोफेसर 2 थे और एक चेयरमैन थे, टोटल 3 लोग थे तो वहाँ दोनों पे। प्रोफेसर, कितनी देर चला होगा आपका सारा इंटरव्यू? लगभग 20-25 मिनट्स। तो उसमें लार्जली 10 मिनट तो मेरे को लगता है चेयरमैन साहब ही पूछते रहे आपसे। हाँ चेयरमैन, जब दूसरे टेक्निकल को प्रेफर किया गया तो वो हमसे थर्मल पावर प्लांट के बारे में पूछने लगे। तो एक्चुअली मैं थर्मल पावर प्लांट लग बाई चांस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो उसे प्लांट अच्छे से तैयार करके गया था मैं। तो थर्मल पावर प्लांट के बारे में वो अच्छे से मुझसे पूछने लगे कि पूरा प्रोसेस ही बताओ कैसे उसमें होता है, पोल से लेकर पूरा जनरेशन तक, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तक पूरा मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो फिर उन्होंने मैं कुछ वर्ड उसमें यूज किया था, जैसे हीट एक्सचेंजर और फ्लू गैसेस, इकोनोमाइजर, ये सब वर्ड वो पिकअप कर लिए और उस वर्ड को वो मुझसे पूछने लगे कि ये सब क्या होता है जो वर्ड तुम यूज कर रहे हो। तो मैं वहाँ पे वो सब अच्छे से उनको बताया। तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी मतलब अच्छा और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछने लगे, कि मान लीजिए कि एक ठंडा पानी है, जैसे बॉयलर है तो बॉयलर में ठंडा पानी है, एक 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो आप ये बताइए कि मतलब किस केस में इफिशियंसी ज्यादा होगा। तो इस केस में मैं उनको बताया अच्छे से। तो ये क्वेश्चन भी हो गया ओवर। तो उसके बाद सर एक आध दो क्वेश्चन और पूछे थे, एक हाँ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे थे कि सर आप वो गांव से रिलेटेड है तो आप वो पोल तो देखे ही होंगे। हम कहा यस सर पोल देखे हैं। तो पोल में जो पोल से अर्थ तक जो वायर सपोर्ट के लिए लगाया जाता है, उसमें सर पूछे थे कि एक बीच में स्क्वायर टाइप लूप होता है, तो उस स्क्वायर टाइप लूप क्यों होता है, इसका सर मैं आंसर अच्छे से नहीं बता पा रहा था। तो मैं तो मना कर दिया सर आई डोंट नो, इसके बारे में मैं सोचूंगा। तो फिर कहे सर कि अच्छा थिंक करो कि क्या हो सकता है। तो मैं अपने हिसाब से थिंक करके सर बताया कि सर ऐसा हो सकता है कि जैसे अनबैलेंस लोड होता है तो उसमें न्यूट्रल में करंट फ्लो करने लगता है, तो न्यूट्रल करंट में फ्लो करने लगता है, तो करंट को फ्लो करने के लिए लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है सर कि लो करंट को फ्लो करने के लिए लो इम्पीडेंस प्रोवाइड करने के लिए वो लूप बनाया गया हो, ऐसा मैं बोला। तो फिर कह रहे हैं ठीक है थैंक यू। फिर इसके बाद सर ओवर हो गया। तो हिमांशु आपको लगा कि आपका इंटरव्यू ठीक जा रहा है, या यस जब सर, खत्म हुआ क्योंकि था तो लग गया था?
यस सर, इसीलिए लगा क्योंकि सर वो मैं जब क्वेश्चन का आंसर दे रहा था वो 2-3 बार गुड गुड बोले, वेरी गुड बोले, तो अच्छा। मुझे दिमाग में ये आ रहा था या तो एकदम खराब जा रहा हो तब तो गुड बोल रहे हैं, या तो हाँ, एकदम वही अच्छा जा रहा है तब वही गुड तब बोल गुड रहे हैं, बोल रहे हैं। दो ही कंडीशन हो सकता है। तो मेरा हम्म, ये उससे पता चल गया था कि तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि सर इतना खराब तो मैं आंसर दिया नहीं हूँ। अच्छा, तो ये और गुड गुड आपको कौन बोल रहा था? प्रोफेसर हो। प्रोफेसर लोग और चेयरमैन साहब की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स आया था? नहीं, चेयरमैन से हमको लगता है जो बोर्ड पे भेजे थे, मैं थिंकिंग बोला था तो उससे हमको लग रहा था कि वो सर ज्यादा इम्प्रेस हुए होंगे, ऐसा मुझे फील आ रहा था। मैं वहाँ पे बोल के सर, मेन बात है कि तो मैं कहीं भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, क्योंकि हम्म। जहाँ भी मुझे आ रहा था समझ में कि इसका आंसर देना चाहिए, इसका आंसर नहीं देना चाहिए, तो मैं साफ मना कर दे रहा था जो मुझे नहीं आ रहा था। और जो जो नहीं मुझे है उसमें ब्लफ नहीं मारा आपने, हाँ, ब्लफ उसको नहीं इनकार मारा। कर दिया। मैं मुझे डायरेक्टली कह देता कि आई डोंट नो सर, मैं इसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इस समय मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। कह रहे हैं ठीक है। कई सारा ऐसा क्वेश्चन था, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसा था जो मैं साफ मना कर दिया। तो आपने हिंदी तो में बोला सारा या इंग्लिश में भी बोला, कैसे किया आपने इनको? नहीं, हिंदी इंग्लिश मिक्स किया मैं। हिंदी और इंग्लिश मिक्स बोल रहे थे हाँ आप? हाँ, कोई और वहाँ पे चेयरमैन कोई साहब? चेयरमैन सर इंग्लिश में पूछ रहे थे, तो अच्छा। इंग्लिश में ही आंसर दिए। जब पूछा कि यूपी बोर्ड से है कि हिंदी सीबीएसई बोर्ड से हो, तो वो हिंदी में पूछना क्वेश्चन करने लगे, तो मैं भी अच्छा। हिंदी में ही आंसर देने लगा। तो हिंदी इंग्लिश वहाँ पे मिक्स था, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था कि आपको इंग्लिश में बोलना है कि हिंदी में बोलना है। हम्म, तो मैं दोनों मिक्स कर दे रहा था। चलो दैट इज वंडरफुल हिमांशु। तो कितना रैंक बना है हिमांशु आपका? सर 5th रैंक है। 5th रैंक बना है। अच्छा, मेरे को ये बताइए, इतना हाई रैंक का क्या बेनिफिट होगा आपको? हाई जो रैंक हाई का रैंक से जा रहे हैं उनको क्या बेनिफिट है? ऐसा है, मैं सुन रहा था सर कि आपको जो कॉलेज चाहेंगे, मतलब आसपास चाहेंगे, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि जिस मिल जाए। कॉलेज में हाथ रख देंगे वो आपका हो जाएगा। ऐसा मैं सुना सर, ऐसा मुझे एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन चलो ऐसा फिर सुन आप, आपके घर के आसपास कौन सा कॉलेज है? तो वाराणसी में कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज है शायद, वाराणसी में मुझे, मैं चंदौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो वाराणसी मेरे लिए नजदीक होगा। तो अच्छा। वहाँ पे कोई कॉलेज मिल जाता है तो अच्छा होगा मेरे लिए। अच्छा, मतलब आपको जो कॉलेज मिलने में रैंक का बेनिफिट हो सकता है, चॉइस यस ले सर, सकते हैं वो आपसे। ऐसा सुना है, मैं कंफर्म नहीं। और इसका ज्वाइनिंग वगैरह कब आ सकता है हिमांशु, कोई आइडिया? ज्वाइनिंग का सर कोई आइडिया नहीं, कोई सर 2 मंथ का रहा है, कोई 3 मंथ का रहा है, तो अभी कोई आइडिया नहीं है ज्वाइनिंग कब हो सकता है। चलिए, तो क्या रिस्पॉन्स था फैमिली का जब आपकी सिलेक्शन हुई? अच्छा था सर, क्योंकि मैं सर 4 साल से मैं सर वही प्रैक्टिस कर रहा था। ये था कि मेरे फैमिली वाले कभी प्रेशर नहीं दिए मुझ पे कि जैसे हमारे दोस्तों का सबका हो गया लगभग में। मेरे जो ग्रुप था 2-3 लोगों 4 लोगों का ग्रुप था, तो कुछ दोस्त तो यूपी पीसीएल में हो गए, कुछ दोस्त तो यूपी मेट्रो में हो गए। तो मैं ही बचा था और एक आध दो दोस्त और हैं। तो मेरे फैमिली का ये प्रेशर नहीं होता था कि उनका हो गया तुम्हारा क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो देखते हैं कि पढ़ाई कर रहा है तो कभी ना कभी तो हो ही जाना है। कोई ना इसलिए कभी बन जाएगा। कभी मेरे पे प्रेशर नहीं डाले, इतना है। और सर एक मेरा दोस्त था, वो मतलब मुझे उसका मेट्रो में हो गया है, तो मुझे एक सजेस्ट किया था कि तुम्हारा अगर तुम्हें मतलब थ्योरेटिकल अप्रोच अच्छा करना है, कॉन्सेप्ट बनाना है, तो टेस्ट सीरीज दो, जितना अधिक से दे सकते हो। क्योंकि मेरा सही सर है। न्यूमेरिकल सही था, मैं गेट का प्रिपरेशन से मैं अपना न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग कर लिया था, लेकिन मुझे थ्योरेटिकल अप्रोच अच्छा करना था। तो वो कह रहा था कि जितना हो सके तुम टेस्ट दो बस। और टेस्ट में सर मैं देता था तो मेरा अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता था। ओके। तो मैं ये कंटिन्यू मतलब अपनी जर्नी जारी रखा, करते रहते थे। कर किया। और सर मैं चलो दैट इज वंडरफुल हिमांशु। बहुत अच्छा रैंक मिला है, 5वां रैंक है आपका। एंड मास्टर्स भी कर रहे हो, होपफुली वो भी आपकी बन जाए कंप्लीट। फिफ्थ नहीं है सर, 6th है। 6th रैंक का 6। यस। चलो सेम है, नथिंग नथिंग मच डिफरेंस। बट हिमांशु, कुछ लास्ट अगर आप बच्चों को मैसेज देना चाहें, जो भी आपको सुन रहे हो। मैसेज यही देना है कि सर होपलेस नहीं होता है लाइफ में, ये जर्नी है लाइफ का, एक स्ट्रगल है, पार्ट है। होपलेस नहीं हुआ, और ये प्रेशर कहीं से नहीं लेना है, ये नहीं सोचना है कि आप उसका हो गया इसका नहीं हुआ। तो कंपैरिजन ये नहीं करना। हाँ, कंपेरिजन नहीं करना है, क्योंकि माइंड अलग अलग होता है सबका। कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई एवरेज होता है, कोई बिलो एवरेज होता है, तो अगर कंपेरिजन करेंगे तो नहीं हो पाएगा। कंपेरिजन नहीं करना है। तो तो जैसे मैं जिसका जब टाइम आएगा उसको मिलता जाएगा। हाँ, मैं कंपेरिजन किसी से नहीं किया, मेरे दोस्त लोग हो गए थे, हाँ हो गया कोई बात नहीं, हो गया मेरा भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज की पॉजिटिविटी तो बनाए रखना है, होपलेस नहीं होना है। जितनी पॉजिटिव रहेंगे उतने ही कॉन्फिडेंस होगा। और थर्ड चीज की पेशेंस भी होना चाहिए सर, क्योंकि और घर वालों के साथ भी पेशेंस होना चाहिए कि 3 साल 4 साल से आप कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पेशेंस तो बनाए रखना पड़ेगा, कुछ हासिल करना है लाइफ में तो। दैट इज ट्रू। चलो वंडरफुल इट वाज हिमांशु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और देखो, टीचिंग प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है।
और यहाँ पे आप ह्यूमन बीइंग से डील करते हो, मशीन है, प्रोडक्ट से नहीं, और यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उनकी डेस्टिनी चेंज करने की एंड इन रिटर्न कंट्री की डेस्टिनी शेप करने का। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर करियर हिमांशु, कि आप एक बहुत अच्छे अध्यापक बने और आप जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाएं वो भी आप बहुत अच्छा करियर लेके बाहर निकलें। अपनी लाइफ टाइम में आप हजारों बालकों का, हजारों स्टूडेंट्स का आप भविष्य बना सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। यस, योर पीडिया का बहुत सारा सपोर्ट रहा सर, थैंक यू टू सर। चलो, we are always there and will always remain in contact. Thank you, Himanshu. Thank you, sir.